हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हमने फ्लोरल पार्ट्स, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला बताया था और फैबेसी फैमिली के बारे में हमने डिटेल में आपको बताया था। तो बाकी जो लिलियेसी और दूसरी फैमिलीज़ हैं उनकी आप डिटेल में खुद स्टडी करेंगे। जहाँ कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे बताएंगे। स्टूडेंट्स, कल से आपकी रेगुलर अटेंडेंस भी शुरू हो जाएगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऑनलाइन क्लासेस जो है वो रेगुलरली अटेंड करेंगे। तो आइए इसी पोर्शन से जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, इसके हम कुछ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो है जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स जो यूनिट हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन स्टडी करते हैं। जस्टिफाई स्टेटमेंट, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ ए प्लांट आर नॉट ऑलवेज अ रूट। नॉर्मली हम कहते हैं कि अंडरग्राउंड पार्ट को हम रूट कहते हैं और एरियल पार्ट को हम शूट कहते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी। अंडरग्राउंड पार्ट्स व्हेन बियर नोड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगर अंडरग्राउंड पार्ट में नोड्स हैं, इंटरनोड्स हैं, टर्मिनल बड्स हैं, या फूड को स्टोर करते हैं या एरियल रूट्स बनाते हैं, तो दे आर नॉट ऑलवेज रूट्स, देन दे आर अंडरग्राउंड स्टेम। Hence the statement is justified. Flower is a modified shoot. Why? Because it is a specialized structure developed to reproduce or produce seeds. Flower is a specialized part. इसको स्पेशली जो है इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है in order to produce seeds, क्योंकि फ्लावर्स होंगे, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट होगा, पोलिनेशन होगी, वहाँ पोलिनेशन के बाद जो है सीड्स डेवलप होंगे, तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। Again the statement is justified. We have already discussed about the types of leaves. Now we have to differentiate between pinnately compound leaves and palmately compound leaves. The pinnately compound leaves are present on a common axis. ये एक common axis है, इधर लीव, इधर लीव, इधर लीव, इधर लीव, इस तरह से छोटे छोटे होंगे ऑन रैचिस। और palmately compound जो है मेरे हैंड की तरह एक जगह से लीफ, ये लीफ यहाँ अटैच है, ये लीफ यहाँ अटैच है, ये लीफ अटैच है, palmately pinnately compound leaves फीदर्स की तरह दिखते हैं। दे रिजेंबल लाइक फीदर्स एंड बेस्ट एग्जाम्पल इज डीम। बट द palmately compound leaves, they resemble like palm of our hand, and the example is silk cotton. Phyllotaxy, the arrangement of leaves on branches, is known as phyllotaxy, and it has three types: alternate, opposite, and whorl. Alternate, in which a single leaf arises from a node. One leaf is towards one side, but at node only one leaf arises. नोड पर एक ही पत्ता निकलता है, एक राइट को, एक लेफ्ट को। अपोजिट में नोड से दो पत्ते निकलते हैं, एक राइट, एक लेफ्ट, एक राइट, एक लेफ्ट, एक राइट, एक लेफ्ट। दिस इज अपोजिट। एंड वर्ल हो गया, एक ही नोड से एक से ज़्यादा पत्ते निकलते हैं। अल्टरनेट की एग्जांपल हमने ऑलरेडी आपको बताई थी, सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, पीपल है। अपोजिट की एग्जांपल है गावा है, जामुन है। वर्ल्ड जो है वो है एलिस्टोनिया है, कनेर है, रोज़ है, मिंट है, मैरीगोल्ड, एस्ट्रा। कुछ टर्म्स हैं जैसे एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, सुपीरियर ओरी,
पैरीगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर, इपीपेटलस स्टेमन्स। मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी हमने बड़े डिटेल में किया हुआ है, और जहाँ कहीं आपको दिक्कत आएगी तो आप मज़े से कर सकते हैं। वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ। एस्टिमेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ पिटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर। प्लेसेंटेशन इज़ द formation and type and structure or arrangement of placenta. Actinomorphic, when the flower has radial symmetry like lithium, buttercup, etc. Zygomorphic, flowers with only a single line of symmetry are bilaterally symmetrical or known as zygomorphic. For example, mustard, dahlia, etc. Superior ori attached to the receptacle above the attachment of other floral parts. Then perigynous flower, in which gynoecium is in the center and other parts of the flower are on the rim of the thalamus, जिसमें ओरी सेंटर में होती है और बाकी जो है उसके अराउंड थैलमस में रिंग में होते हैं। चेरी, प्लम, रोज, पीच एट्सट्रा। हाइपोगानस, जिसमें पेरियंथ और स्टेमन जो है गाइनोशियम से नीचे होते हैं। द ओरीज सुपीरियर। टोमेटो, टुलिप, ट्यूबेरीज, ब्रिंजल, मस्टर्ड एट्सट्रा। इपीपेटलस, stamens are attached to the petals instead of being directly inserted over the thallus. ऐसी एपीपेटलस स्टेमन्स होती हैं जहाँ स्टेमन जो हैं थैलमस के बजाय पेटल्स के साथ अटैच्ड होती हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन रेसमोस एंड साइमोस। यंगर फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द टिप. Younger flowers are present at the base of inflorescence, while older flowers are at the top. The main axis continues to grow. रेसमोस में मैन एक्सिस जो है कंटिन्यू चलते रहती है, लेकिन साइमोस में मैन एक्सिस जो है कंटिन्यू ग्रो नहीं करती है, क्योंकि टर्मिनल पे फ्लावर होता है। फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट में क्या फ़र्क है? द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड. एडवेंटिशियस में प्राइमरी रूट सर्वाइव एंड कैन अराइज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट. इट इज़ फाउंड इन wheat and cereals. Fibrous roots are found in wheat and cereals. Adventitious roots are found in banyan and other plants. Apocarpus ori and Syncarpus ori. Apocarpus, in case of Apocarpus ori, the flowers with Apocarpus oris have more than one carpel that are free from one another. Apocarpus ori में एक से ज़्यादा कार्पल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते हैं बट फ्री होते हैं, जैसे बटर कप, रोजेस। और यही एपोकार्पस ओरी एग्रीगेट फ्रूट्स को डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी, लोटस एट्सट्रा। इन केस ऑफ सिनकार्पस ओरी, द कार्पल्स आर यूनाइटेड, मोर देन वन कार्पल्स आर प्रेजेंट। इसमें कार्पल जो है यूनाइटेड होती हैं और मोर देन वन कार्पल जो हैं इसमें एक से ज़्यादा होती हैं। इट फॉर्म्स ओनली वन फ्रूट विद वन और मैनी सीड्स। इसमें सिंगल फ्रूट बनता है और सीड जो है बहुत से हो सकते हैं। रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट हैज़ प्लेसेंटेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओरी, एंड इट हैज़ following types like marginal, axial, parietal, basal, free central. Marginal, in which placenta forms a single ridge along the ventral surface axis, just like in pea. मटर की फली अगर देखेंगे तो ये फली अगर है तो इधर को सीड, इधर को सीड, इधर को सीड, वन साइड। Axial placenta is axial and ovules are attached to it in a multilocular ovary. Multilocular ovary की तरह जो है इसमें प्लेसेंटा होते हैं। डायग्राम्स भी जो है मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है पिछली वीडियोस में। फॉर एग्जांपल एक्साइल की एग्जांपल है लेमन।
पैराइटल ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओरी। ओव्यूल जो हैं वो अंदर वाली वॉल जो ओरी की है उसमें डेवलप होते हैं और आर ऑन द पेरिफेरी। एग्जाम्पल मस्टर्ड। बेसल प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओरी। इसमें प्लेसेंटा जो है ओरी की बेस में डेवलप होते हैं। देन फ्री सेंट्रल ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। ये जो है ओव्यूल्स सेंट्रल एक्सिस पर होते हैं और इसमें सेप्टा जो है वो एब्सेंट होते हैं। ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको ये बता दिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये ध्यान से पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और फिर भी अगर कहीं दिक्कत होगी तो आप मुझे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।